गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। आई एम मीना। आज मैं आपको कैश बुक के क्वेश्चन कराऊंगी। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन और अकाउंटिंग प्रोसीजर सीखी थी कैश बुक के बारे में और उसके कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे। आज हम उन्हीं न्यूमेरिकल्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 13B DK गोयल बुक का। 13B क्वेश्चन में गिवन है आपको, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स प्रिपेयर कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। आपको कैश बुक बनानी है, कैश और बैंक कॉलम की फॉर्मेट आपका गिवन है। ठीक है, तो इसमें मैंने वाउचर नंबर का कॉलम नहीं बनाया है, आपने फॉर्मेट कंप्लीट बनाना है। और अगर कोई एंट्री जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी उसको आप दिखाओगे जर्नल प्रॉपर में। जर्नल प्रॉपर में हेडिंग्स तो दे दी हैं लेकिन लाइंस ड्रॉ नहीं की, तो आप नोटबुक में जब बनाएं तो प्रॉपर फॉर्मेट से बनाएं। चलिए क्वेश्चन की फर्स्ट एंट्री देखिए, मई 2016 कैश इन हैंड बैंक ओवरड्राफ्ट। कैश इन हैंड क्या है? कैश इन हैंड मतलब कैश का बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट मीन्स बैंक का बैलेंस। बैंक का बैलेंस ओवरड्राफ्ट है मीन्स कौन सा बैलेंस हुआ? क्रेडिट बैलेंस हुआ। तो सबसे पहले बैलेंस शो करेंगे। अमाउंट है आपके पास 4,800 एंड 30,400। तो कैश में बैलेंस दिखाओगे 2016, डेट है आपकी मई 1, ओपनिंग बैलेंस हो गया आपका 2, बैलेंस BD, अमाउंट इज 8,000 एंड बैंक का बैलेंस है आपका बाय बैलेंस BD 30,400। राइट। सेकेंड ट्रांजेक्शन, फर्स्ट में आपका 4,800 अमाउंट है, 8,000 नहीं है, 4,800। सेकेंड ट्रांजेक्शन में डेट इज 2, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। सिंपल एंट्री है, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस यानी कि जब ड्यूरिंग द ईयर प्रोप्राइटर कैपिटल लगाता है तो उसको बोलते हैं हम फ्रेश कैपिटल, फर्दर कैपिटल या एडिशनल कैपिटल। तो एंट्री क्या होगी? सेम ही होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो हमें कैश आ रहा है, इट मीन्स कहाँ आ जाएगा? डेबिट साइड में, और रीजन क्या हो जाएगा आपका? टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट इज ₹20,000, डेट इज 20,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपकी डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब बैंक में डिपॉजिट कराए हैं, डेट इज 3 एंड अमाउंट इज ₹15,000। अब बैंक में जमा करा रहे हो, इट मीन्स बैंक क्या हुआ? इंक्रीज, और कैश क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अब ये कॉन्ट्रा एंट्री है आपकी, तो आप कॉन्ट्रा एंट्री में सबसे पहले आप क्या करोगे? बैंक साइड में क्या करोगे? डेबिट में लिखोगे, अमाउंट फिल करोगे तो आपका आ गया 15,000। कैश क्या हो रहा है आपका? कम हो रहा है, देखो क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में कैश के कॉलम में लिखोगे 15,000 कॉन्ट्रा एंड कॉन्ट्रा एंट्री। लेजर फोलियो के कॉलम में लिखा, अब आप लिखोगे रीजन। देखो कैश के कॉलम में आ रहा है, आप यहाँ क्या लिखोगे? बाय बैंक। किस लिए कैश कम हो रहा है? क्योंकि बैंक इंक्रीज हो रहा है। यहाँ आप लिख दोगे टू कैश, और यहाँ डेट आ गई आपकी 3 एंड 3, 1 अप्रैल। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू महेश ऑन क्रेडिट। अब देखो यहाँ महेश को गुड्स सोल्ड किए हैं, क्रेडिट पे सेल किए हैं, क्रेडिट पे सेल किए हैं, इट मीन्स कैश हमारे पास नहीं आ रहा है, तो आप इसको जो है कैश बुक में नहीं दिखाओगे। कहाँ दिखाओगे? जर्नल प्रॉपर में। और अमाउंट रुपीज़ कितना है? 6,200, डेट इज 4 में सोल्ड किए गुड्स, एंट्री हो जाएगी आपकी महेश डेबिट टू सेल्स। अमाउंट इज रुपीज़ 6,200 डेबिट में और 6,200 क्रेडिट में आ जाएंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, एन अमाउंट ऑफ ₹4,200 ड्यू फ्रॉम अशोक। मीन्स ड्यू का मतलब आपको मैंने बताया था, हमें उससे लेने थे। ठीक है, फ्रॉम आकाश मीन्स सॉरी अशोक, फ्रॉम अशोक, अशोक से लेने थे। रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स, यानी कि वो क्या हो गए थे? बैड डेब्ट्स हो गए थे, मतलब पहले लेने थे और वो बैड डेब्ट्स हो गए इन द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस मतलब पहले किसी साल में लेने थे। नाउ रिकवर्ड, आपको जर्नल एंट्रीज के चैप्टर में भी एंट्री के बारे में बताया था कि जब कोई पैसा
जो पहले डूब चुका हो वो मिल जाता है तो वो हमारी क्या होती है, इनकम होती है, राइट। तो इनकम को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी आपकी, कैश आपके पास आ रहा है तो आप यहाँ लिखोगे डेट इज 5, कैश आ रहा है तो क्या लिखोगे 2, बैड डेब्ट्स रिकवर। अगर बैड डेब्ट्स लिखते तो वो हमारा लॉस था, अब रिकवर वर्ड आ गया मीन्स हमें मिल गए तो वो हमारी क्या हो गई, इनकम हो गई, रिसिप्ट्स हो गई। तो अमाउंट आ जाएगा आपका 4200, राइट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, विड्रू फ्रॉम बैंक, अब बैंक से निकाले हैं फॉर द पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ का मतलब प्रोप्राइटर की लाइफ का इंश्योरेंस प्रीमियम है, उसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है तो वो आपकी क्या होंगी, ड्राइंग्स होंगी। आपको ध्यान रखना, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, एक होता है इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर इंश्योरेंस प्रीमियम होता तो वो फर्नीचर का, एसेट का या गुड्स का हो सकता है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम किसका होता है, प्रोप्राइटर का। तो ये क्या होगी, आपकी ड्राइंग्स होंगी। ड्राइंग्स से के लिए आपने बैंक से निकाले हैं तो यानी कि आपका बैंक बैलेंस कम हो रहा है, आप कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड में, बाय ड्राइंग्स, डेट इज 5, अमाउंट है आपका ₹3000। तो 3000 रुपीज़ आपके निकले हैं तो आप क्या कर दोगे, 3000 से बैंक को कम कर दोगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपकी, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम महेश, चेक रिसीव हुआ है महेश से ₹6000 इन फुल सेटलमेंट। अब इन फुल सेटलमेंट आया है, इट मीन्स आपका डिस्काउंट जरूर होगा। और आप ये भी चेक करोगे कि उससे लेने कितने थे। अगर आप ऊपर एंट्री में चेक करते हो, डेट इज़ 5, उसमें आपको दिया हुआ है कि हमने उससे डेट 4 में हमने उसको उधार माल बेचा था 6200 का। देखो 6200 के गुड्स हमने उसको सेल किए थे, रिसीव कितने हो रहे हैं 6000, सेल थी 6200 की, रिसीव हुए हमारे पास कैश, तो 200 क्या हो जाएगा आपका, डिस्काउंट हो जाएगा। अब देखो कैश आपके पास आ रहा है, इट मीन्स डिस्काउंट आप दोगे। अगर प्रीवियस लेक्चर आपने नहीं देखा है जर्नल एंट्रीज का मीन्स प्रीवियस चैप्टर, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो पहले उसको ज़रूर वॉच करें क्योंकि उसके अंदर एक एक पॉइंट की डिटेल बताई गई है। तो आपका बैंक क्या हो जाएगा, रिसीव हुआ चेक और इसलिए बैंक डेबिट हो जाएगा और डिस्काउंट भी क्या हो जाएगा, डेबिट। पैसे किससे मिले आपको, महेश से, महेश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ये ट्रांजेक्शन आपकी कहाँ आएगी, रिसीप्ट साइड में। लेकिन ये 200 रुपीज़ जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट आपका कैश बुक में नहीं आएगा क्योंकि आपको सिर्फ अमाउंट कितना मिला है 6000। तो डिस्काउंट की एंट्री कहाँ होगी आपकी, यहाँ पे होगी, डेट इज 8, डिस्काउंट डेबिट टू महेश, अमाउंट ₹200। और इधर कैश बैंक में लिखोगे आप, अमाउंट है आपका 6000, डेट इज 8, ठीक है। यहाँ लिखोगे आप टू महेश, ₹6000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपकी, सोल्ड गुड्स टू वरुण ऑन क्रेडिट। ये भी क्रेडिट पे एंट्री है तो ये भी कहाँ करेंगे हम, जर्नल प्रॉपर में। डेट इज 10 एंड अमाउंट इज 30,000। तो गुड्स किसको सेल किए हैं, वरुण को, वरुण टू सेल्स 30,000 एंड 30,000। डेट इज 12, डेट इज 10, तो आ जाएगा यहाँ पे आपका 10 मई। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, रिसीव्ड अ चेक फॉर ₹28,000 फ्रॉम वरुण इन फुल सेटलमेंट। अब चेक रिसीव हुआ है 12 डेट को 28,000 का, और कितने लेने थे उससे, इन फुल सेटलमेंट है, इट मीन्स हम चेक करेंगे कितने लेने थे, कितने लेने थे 30,000। तो 30,000 लेने हैं तो आप क्या करोगे, 2,000 का क्या हो गया, 28 मिल रहे हैं तो 2,000 का हो गया डिस्काउंट। डिस्काउंट कहाँ शो होगा, यहाँ पे, डिस्काउंट डेबिट, क्योंकि पैसे मिल रहे हैं मीन्स कैश आ रहा है या बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, डिस्काउंट क्या होगा, डेबिट होगा, उसके साथ ही चलेगा। तो डिस्काउंट अलाउड टू किससे मिले आपको, वरुण से, अमाउंट इज ₹2000।
अब आपको चेक रिसीव हुआ है और चेक के बारे में देखो क्या कहा हुआ है, नीचे देखो चेक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन 15 डेट में एंट्री दी हुई है आपकी, चेक रिसीव्ड फ्रॉम वरुण सेंड टू बैंक, यानी कि 12 को चेक जमा नहीं कराया, 15 को डिपॉजिट कराया है। इट मीन्स यहाँ पे जो आप एंट्री कर रहे हो डिस्काउंट की, आप कंबाइन एंट्री ही कर सकते हो। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, चेक इन हैंड डेबिट टू, क्या हो जाएगा आपका, वरुण अकाउंट, सीधा दोनों ही कंबाइन एंट्री हो जाएगी। अगर बैंक में चेक जमा हो चुका होता तो बैंक टू वरुण की एंट्री आप कहाँ करते, कैश बुक में करते, लेकिन अभी चेक जमा नहीं हुआ है, इट मीन्स ये क्या रहेगी, एंट्री यहीं पे जर्नल प्रॉपर में होगी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, अब आपको चेक को क्या करना है, वरुण के चेक को डिपॉजिट कराना है बैंक में, तो आप बैंक में जमा कराओगे तो आपको पैसे कितने मिलेंगे, अमाउंट तो सिर्फ आपको 28,000 का ही चेक जमा कराना है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, यहाँ आपका आ जाएगा 12 डेट टू चेक इन हैंड, एंट्री क्या होगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब आपको चेक नहीं मिला चेक, बल्कि आपने बैंक में जमा कराया तो चेक आपके पास से कम हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। अब बैंक के कॉलम में आ जाएगा अमाउंट ₹28,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 18 डेट, वरुण's चेक रिटर्न्ड बाय बैंक डिसोनर्ड, वरुण का जो चेक है बैंक ने वापस कर दिया क्योंकि वो क्या हो गया, डिसोनर हो गया। डिसोनर मीन्स कि उसने चेक तो 28,000 का दिया था लेकिन उसके अकाउंट में पैसे क्या हैं, कम है, इसे चेक वापस आ गया। अब चेक वापस किसने किया, बैंक ने किया, बैंक गिवर हो गया और रिसीवर कौन हुआ, जिसने चेक लिखा था। चेक किससे मिला था, वरुण से, तो डिसोनर की एंट्री क्या होगी, वरुण टू बैंक होगी। लेकिन अब आप यहाँ देखो, जब चेक रिसीव हुआ था तो डिस्काउंट क्या था, हमने उसको डिस्काउंट दिया था, उस डिस्काउंट को भी क्या करना है, कैंसल करना है। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री यहाँ देखो, वरुण टू बैंक एंड टू डिस्काउंट, राइट। अब वरुण कितने से है, 30,000 से, बैंक में 28,000, 2,000 डिस्काउंट, जो पहले डेबिट हुआ था हमने दिया था, उसको कैंसिल करने के लिए हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। लेकिन इसमें एक छोटा सा पॉइंट और है, वो क्या है, वरुण का चेक जो डिसोनर हुआ है, बैंक ने 25 रुपीज़ चार्ज भी किए हैं, क्योंकि बैंक ने जो सर्विस दी, चेक का चेक बैलेंस चेक किया, जो भी काम किया उसके लिए 25 रुपीज़ चार्ज किए हैं। तो वो 25 रुपीज़ जो चार्ज हैं वो बैंक को हमें देने पड़ेंगे, ठीक है। और हम वो लेंगे किससे, वो हम वरुण से ही लेंगे, क्योंकि उसके मिस्टेक से बैंक से चेक डिसोनर हुआ है। तो यहाँ पे 25 रुपीज़ क्या हो जाएंगे, आपके ऐड हो जाएंगे बैंक चार्जेस के, और लेने किसने है वो आपसे, आप किससे लोगे, वरुण से। तो एंट्री हो जाएगी 30025, यानी कि 30,025, यहाँ 28,025। अब ये जो पोर्शन है ये कहाँ आएगा आपका, कैश बुक में, और ये जो अमाउंट है 2,000 वाला, ये आपका कहाँ आएगा, जर्नल प्रॉपर में। डेट इज 15, डिस्काउंट, अच्छा अब डिस्काउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट ही करोगे, आपका क्या बनेगा, वरुण डेबिट टू डिस्काउंट, वरुण डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड, अमाउंट इज ₹2,000। यह अमाउंट फिल करोगे, बैंक को क्रेडिट करेंगे बाय वरुण, डेट इज 15, अमाउंट आ जाएगा 28,025। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹6800, एक चेक रिसीव हुआ है किससे, विजय से, विच वाज एंडोर्स टू अमृतराज ऑन 23 में। देखो चेक रिसीव हो रहा है 20 को, एंडोर्स कब कर रहे हैं, 23 को। इट मीन्स 20 को जो चेक मिला वो हमने बैंक में जमा नहीं कराया, मीन्स चेक रिसीव करने की एंट्री करोगे आप 20th को, ठीक है। 20th को आप चेक डिपॉजिट करा रहे हो तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, चेक रिसीव हो रहा है, चेक इन हैंड, डेबिट किससे रिसीव हुआ है आपको, ये चेक रिसीव हुआ आपको विजय से, तो आपकी एंट्री हो गई ये, अमाउंट ₹6800,
ठीक है, चेक रिसीव हुआ। अब 23 को आपने क्या किया, जो चेक हमारे पास था वो आपने विजय को एंडोर्स कर दिया, मतलब दे दिया। तो 23 को क्या हो जाएगा, विजय क्या हो गया, रिसीवर हो गया, और चेक इन हैंड हमारे पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखो कि जो चेक हुआ है वो 23 मई को हुआ है, अमाउंट क्या रहेगा, सेम ही रहेगा 6800। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, विड्यू कैश फ्रॉम बैंक ₹5000 फॉर पेइंग गिफ्ट टू हिज डॉटर। अब गिफ्ट डॉटर को दे रहे हैं, वो प्रोप्राइटर का पर्सनल एक्सपेंस हो गया, तो क्या होंगे, बैंक तो कम हो जाएगा लेकिन रीजन क्या आएगा, ड्राइंग्स आएंगी। ठीक है, तो 25 डेट को यहाँ लिखोगे आप बाय ड्राइंग्स, और अमाउंट कितना आएगा, आपने कितने का अमाउंट निकाला है उसने, 5000 का। 5000 क्या हो जाएंगे, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। नेक्स्ट 26 डेट, बोट गुड्स फ्रॉम गुप्ता जनरल स्टोर फॉर ₹10,000 ऑन क्रेडिट, दे अलाउड अस ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 25%। सिंपल एंट्री है। 26 डेट को गुड्स परचेज किए हैं लेकिन क्रेडिट पे परचेज किए हैं, और 25% ट्रेड डिस्काउंट भी है। तो 10,000 का पहले आप 25% निकालोगे, आपका आएगा 2500, मीन्स 10,000 के गुड्स आपको 7500 में मिले हैं, उधार पे हैं। 26 को एंट्री हो जाएगी आपकी परचेजेस डेबिट टू गुप्ता, अमाउंट इज ₹7500। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपका पेड टू गुप्ता जनरल स्टोर्स इन फुल सेटलमेंट 7000। अब 28 को गुप्ता जनरल स्टोर को 7000 पे किए हैं, लेकिन हमने लेने कितने थे, देखो इन फुल सेटलमेंट आया हुआ है, उसको अकाउंट भी चेक करोगे कि कितने लेने थे, उसने लेने थे 7500 लेकिन हमने दिए कितने, 7000, मीन्स 500 का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। डिस्काउंट तो कैश बुक में शो होगा नहीं, तो डिस्काउंट को कहाँ दिखाओगे, यहाँ पे। डेट इज 28, क्या आ जाएगी आपकी, डिस्काउंट अलाउड टू गुप्ता, अमाउंट ₹500, क्योंकि 7000 रिसीव हुए हैं। डिस्काउंट की एंट्री यहाँ होगी, जो 7000 हमने पे किए हैं वो कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे 7000, और बाय में क्या आ जाएगा, गुप्ता। डेट इज 28, डेट शायद चेंज हो गई है, हाँ 28 ही है। नेक्स्ट है आपका 28 डेट को एक एंट्री और है आपकी, सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी, पेमेंट रिसीव्ड इन कैश 7700। सिंपल एंट्री है, मशीनरी को सेल कर रहे हो, मीन्स एसेट आपके बिजनेस से जा रही है, पैसा हो रहा है, आ रहा है, तो क्या होगा, रिसिप्ट साइड में एंट्री करेंगे, और रीजन क्या हो जाएगा आपका, टू मशीनरी। अमाउंट इज ₹7700, तो आपको कैश रिसीव हो रहा है, कैश के कॉलम में लिखोगे 7700। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 30, पेड सैलरी बाय चेक ₹1500, पेड रेंट इन कैश ₹2200। वेरी सिंपल एंट्री, सैलरी पे कर रहे हो चेक से, यहाँ आ जाएगा आपका बाय सैलरी, और यहाँ आ जाएगा आपका बाय रेंट। ये चेक से पे किया है, मीन्स बैंक में आएगा। अमाउंट था 1500, और रेंट आपने पे किया है कैश में, तो वो है आपका 2200। नेक्स्ट लास्ट ट्रांजेक्शन, पेड इनटू करंट अकाउंट। पेड इनटू करंट अकाउंट मीन्स बैंक में जमा कराना। करंट अकाउंट क्या होता है, बैंक में ही तो ओपन होता है, तो बैंक में जमा कराए द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग ₹5000 एट ऑफिस, कि आपने क्या किया, बैंक में जमा करा दिया 5000 रुपये ऑफिस में बैलेंस रखकर। आप कौन सा पैसा जमा कराओगे, जो आपके पास कैश है, इट मीन्स आपको पहले कैश बुक का टोटल करना पड़ेगा। तो कैश बुक के टोटल के लिए पहले आप रफ में कैश बुक का डेबिट साइड का टोटल निकालोगे और कैश बुक का क्रेडिट साइड का टोटल निकालो। कैश बुक के टोटल में अगर हम डेबिट साइड का टोटल करें, इसका आप नीचे वर्किंग नोट में करोगे, अगर आप इसका टोटल करते हो तो ये आपका आएगा 36,700।
ठीक है। और क्रेडिट साइड का आपका टोटल आ रहा है 24,200, ठीक है। अगर आप इसको लिखोगे यहाँ पे, आपने लिखना है यहाँ पे कैश बुक का डेबिट बैलेंस, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस। अब आप इनको माइनस करो, कितना आ गया आपका 12,500। इट मीन्स आपके ऑफिस में 12,500 बैलेंस है, लेकिन आपने कितना बैलेंस रखना है, 5,000 अपने पास रख के बाकी क्या करने हैं, बैंक में जमा कराने हैं। अगर 5,000 आप इसमें से माइनस करते हो तो बैंक में कितने जमा होंगे, बैंक में जमा होंगे आपके 7,500 बैंक में जमा करा दोगे, 5,000 क्या रह जाएगा, आपका बैलेंस रह जाएगा। तो अब आपको एक एंट्री और करनी है 7,500 की। प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने आपको एक कराया था 11th पार्ट बी, उसमें भी आपको बताई थी ये एंट्री, सेम वही एंट्री है। अब आप डिपॉजिट की एंट्री कराओगे कि बैंक में जब जमा कराए। अब बैंक में जमा कराते हो तो आपकी क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री है। अब आपको क्या करना है, बैंक में इंक्रीज करने हैं, तो बैंक कॉलम में आप लिख दो 7,500 कॉन्ट्रा एंट्री। कैश आपको बैंक में इंक्रीज करना है तो यहाँ आ जाएगा आपका 7,500, और कैश कम हो रहा है तो यहाँ लिख दोगे आप 7,500। कॉन्ट्रा भी राइट करना है। अब आपको भरना है रीजन। रीजन के लिए कैश में क्या लिखोगे, बाय बैंक, और यहाँ क्या लिखोगे आप, टू कैश। और ये जो एंट्री होगी आपकी कौन सी डेट की होगी, ये 30 डेट की एंट्री थी। जो भी आप डिपॉजिट कराते हो वो आपके लास्ट डेट, मंथ के लास्ट डेट में होती है। मीन्स मंथ का लास्ट डेट क्या होगी, 31। तो 31 को आपकी क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब आपका यहाँ तक जो क्वेश्चन हो गया बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब बाकी का जो प्रोसीजर है सेम जैसे हम बैलेंसिंग करते हैं, बड़ी साइड में से छोटी का निकाल के टोटल बैलेंस फाइंड आउट करेंगे। अब करते हैं हम दोनों साइड का टोटल। कैश का तो हमारा हो ही गया, कैश में कितना आएगा आपका 36,700, और यहाँ आपका कितना आया था, अब इतना टोटल हो जाएगा आपका 36,700, यहाँ आपका आएगा 31,500, ठीक है। देखो 22, 24 एंड 31,700। नेक्स्ट आता है आपका बैंक साइड का टोटल। बैंक की डेबिट साइड में टोटल आएगा आपका 56,500 एंड क्रेडिट साइड का टोटल आएगा आपका 67,925, राइट। अब टोटल करने के बाद पहले आप कैश बुक उठाओ। कैश बुक में देखो कितना है 36,700, यहाँ है आपका 31,700, 5,000 क्या हो गया, कैश का बैलेंस हो गया, जो आप नेक्स्ट मंथ में क्या करोगे, कैरी डाउन करोगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखो आप टोटल रिसीप्ट्स एंड यहाँ लिखो आप टोटल पेमेंट्स बाय, यहाँ लिखोगे बैलेंस CD अमाउंट ₹5,000। ये तो आपकी हो गई दोनों साइड इक्वल, इधर भी 36,700, इधर भी आ गया आपका 36,700। अब देखो बैंक में डेबिट में कम है और क्रेडिट साइड बड़ी है। अब क्रेडिट साइड बड़ी है, इट मीन्स क्रेडिट में बैलेंस ब्रॉट डाउन होना चाहिए। आप अमाउंट कहाँ फिल करोगे, जो साइड कम है। कम कौन सी साइड है आपकी, ये वाली, यहाँ लिख दोगे आप टू बैलेंस CD। अब इसमें से अगर ये माइनस करते हो, ये माइनस करते हो इसमें से, तो आपका आता है 11,425, 11,425। टोटल करोगे सेम आ जाएगा 67,925। अब यहाँ टोटल होने के बाद अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो बैलेंस इस मंथ के एंड में कैरी डाउन हो रहा है वही बैलेंस आपका नेक्स्ट मंथ में क्या होगा, ब्रॉट डाउन होगा। आप उस बैलेंस को अपोजिट साइड में ब्रॉट डाउन करके दिखाओगे। यहाँ डेट लिख लोगे 31। अब मई के बाद मंथ आता है आपका जून, यानी कि 1 जून को आप यहाँ लिखोगे टू बैलेंस BD। डेबिट बैलेंस किसका है, कैश का, अमाउंट है कितना 5,000, और यहाँ लिखोगे आप बाय बैलेंस BD। किसका बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, ये वाला बैलेंस,
क्योंकि कौन सी साइड बढ़ी थी इसकी, क्रेडिट बढ़ी, तो क्रेडिट में ही क्या हो जाएगा, ब्रॉट डाउन हो जाएगा। 11,425। आपका क्वेश्चन 13 भी कंप्लीट है। अब इस क्वेश्चन को आप खुद से भी प्रैक्टिस करें। अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको ज़रूर वॉच करें, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में इन पॉइंट्स को बहुत स्लो स्पीड में बिल्कुल एक एक डिटेल में बताया गया है, तो इसलिए आप प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखें। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करें। थैंक्स एंड हैव ए नाइस